इससे एक बात मैं जो आप लोगों को कहूंगा ना, वो ये कहूंगा कि हम सब लोग को थोड़ा सा ना रिलीजियस, हम लोग हैं क्या, हम लोग इकोनॉमिकली पुअर कंट्री में रहते हैं। हुआ क्या है कि यूरोप वगैरह में ओवरऑल रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ गई है काफी हद तक, बट वी लिव इन अ पुअर कंट्री एंड इन एन इमोशनली ओवरवेलमिंग कंट्री। सही है। अब है क्या कि हम सब लोगों को वेस्टर्न आइडियोलॉजीज का फ्लक्स तो मिल रहा है। सही है। पहले हम बोलते थे, जब हम छोटे थे तो मेरी अम्मी ने मुझे ये कहा था, बेटा हमारी तो मूवीज में ये सब डांस वांस नहीं होते, ये तो हिंदू लोग करते हैं। अब पाकिस्तानी फिल्मों में भी आइटम डांस होते हैं ना भाई। सही है। हमें फ्लक्स तो मिल रहा है सारे कल्चर का। है क्या कि हमें इन चीजों के बारे में कहीं पता नहीं होता। कभी फ्यूचर में, कभी आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, कभी कुछ देख रहे हो, अचानक आप लोग एक्सपोज होते हो, पूरी मेंटेलिटी आप लोगों की घूम जाती है। इस राइटर की बात इसलिए शेयर करिए, राइटर ने दोनों साइडें आप लोगों को बताई हैं। अगर आप कोई एक बंदा जो एथियस्ट है ना, अगर आप कभी उसकी आइडियोलॉजी पढ़े तो उसने बहुत सारे क्रिटिसिज्म किए हुए होते हैं रिलीजन में, बहुत सारे क्रिटिसिज्म। वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म इज द इशू ऑफ ईवल। राइटर ने क्या कहा है, हमने क्या डिस्कस किया है, दोनों साइडें हमने देखी है ना, अच्छाई भी देखी है, बुराई भी देखी है। देखे हैं जुल्म की वजह से हम बोलते हैं खुदा नहीं है, जिस पे जुल्म हो रहा है उसको खुदा में सुकून मिल रहा है अजीब सी बात। तो अगर आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी ऐसे रिलीजियस आइडियोलॉजीज का इन्फ्लक्स होता है, आप लोग कभी इन आइडियोलॉजीज पे एक्सपोज होते हैं, नेवर बी टू क्विक टू जज द अदर पर्सन। नंबर 1, डोंट बी जजमेंटल। नंबर 2, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। जब मैंने रिसर्च स्टार्ट करी थी, मैं समझता था मुझे हर सवाल का जवाब मिल गया, हर सवाल का जवाब मिल गया। मुझे याद है मैं अपने नाना से बहुत इंस्पायर्ड हूं। मैंने कहा मुझे हर सवाल का जवाब मिल गया, सिर्फ 3 सवाल चाहिए। और अब मैं वो 3 सवाल सोचता हूं, बोलता हूं मैं क्या पागलों वाली बात करता था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। सो 2 थिंग्स, डोंट जज अदर, डोंट बी टू क्विक टू जज अदर पीपल, नंबर 1। नंबर 2, नेवर बी हेस्टी इन जंपिंग टू कंक्लूजन्स। दूसरों को जज ना करो, अपनी कंक्लूजन्स पे ना पहुंचो। मेक सेंस? किसी को कोई सवाल? जी जैसे आपने निकाली, तो आप क्या देख रहे हैं जो न्यू सोसाइटी आ रही है, मैं भी बैठा हूँ। हाँ। जैसे जो सोसाइटी आजकल ज्यादा बर्बाद, जैसे हम पाकिस्तान की निकाले हैं, वी आर टू रिलीजियस। और जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड देख रहे होते हैं, उन्होंने रिलीजन को अलग रखा है और अपने स्ट्रक्चर को अलग रखा है, रनिंग स्ट्रक्चर को। तो ये बात आपको किस तरह से लगती है कि यही वजह है हमारा? देखो यार, ये आपने जो बात कही है ना, इस पर आपको एक दुनिया में 8 अरब लोग हैं, 8 अरब ओपिनियंस मिल जाएंगे आपको। कुछ लोग कहेंगे हम हारे ही इसलिए कि हमने रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया। कुछ लोग कहेंगे कि हमको अलग अलग कर दिया इसलिए हम हार गए। और आपको हिस्ट्री में दोनों चीजों की एविडेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है। माइंड, आई एम यूजिंग माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। कुछ लोग कहेंगे आप मजहब से दूर हो गए इसलिए हम हार गए, इसकी भी रीजंस आपको हिस्ट्री में मिल जाएंगे। और कुछ लोग ये कहेंगे कि आप मजहब के करीब है इसीलिए ये हालत है, इसकी भी आपको हिस्ट्री और बहुत लॉजिक मिल जाएगी। दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। सही है। मैं जो मेरा छोटा सा ओपिनियन है, इट इज प्रोन टू चेंज विद टाइम। हो सकता है मैं आज कुछ कहूँ, नेक्स्ट क्लास में बोलूँ मेरा ओपिनियन चेंज हो गया, लेकिन अभी तक जो मैंने समझा है ना, वो ये कि खुदा ने दुनिया का एक निजाम बनाया है। सही है। अगर मैं ये पेन छोड़ूंगा ना, ये पेन नीचे गिर जाएगा। सही है। खुदा ने दुनिया के निजाम बनाए हैं, उन निजामों को आप फॉलो करोगे ना तो यू कैन अचीव, थैंक यू वेरी मच, यू कैन अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। जिस तरह अगर आप इंसाफ नहीं दोगे तो सोसाइटी क्रम्बल हो जाएगी, ये आपको थ्रू आउट हिस्ट्री मिलेगा। आप जुल्म से एक लिमिट से सोसाइटी को नहीं मैनिपुलेट कर सकते, आपको मिल जाएगा हिस्ट्री में। जो नॉर्थ कोरिया है ना, तकरीबन 70 ईयर्स हो गए वहां पे जुल्म होते हुए, आहिस्ता आहिस्ता वहां चेंज आ रहा है, वहां ब्लैक मार्केट्स बहुत फैल रही है। चाइना में जेनोसाइड हुआ था शदीद तरीन किस्म का, लोग उठ गए बगावत का। चाइना में जेनोसाइड हुआ। अब हम जेनोसाइड की बातें चाइना में होती है, बहुत लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेड। मुसलमानों के खिलाफ एथनिक क्लिंजिंग वगैरह होती है कहीं, लेकिन वो पहले वाला हाल नहीं रहा। ऐसा ही है बांग्लादेश में लोग उठे ना। सही है। रेवोल्यूशंस आती है, वक्त बदल जाते हैं।
मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने दुनिया का एक निज़ाम बनाया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। अगर आप उस निज़ाम को फॉलो करोगे ना तो खुदा आपको इस दुनिया में नवाजेगा। सही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। ये मेरा अभी का ओपिनियन है और मुझे लगता है इट सर्व्स सफिशिएंट टू एक्सप्लेन व्हाट वी सी इन हिस्ट्री एंड व्हाट वी सी इन करंट टाइम्स। ठीक है, इफ यू फॉलो द वे ऑफ द वर्ल्ड, हाउ गॉड हैज मेड द वर्ल्ड, यू विल अचीव वर्ल्ड। सही है, आप सही काम करोगे, मतलब चैरिटी से आपको सुकून मिलेगा, ये सारी साइकोलॉजिकल रिसर्चेस कहती हैं। सही है, आप मुसलमान हो, आपको का सवाब भी मिल जाएगा, सुकून मुसलमान होगा तब भी नहीं होगे तब भी मिल जाएगा। दिस इज हाउ गॉड हैज मेड वर्ल्ड। आप बीमार पड़ोगे ना, इलाज करवाओगे तो हो जाएगा काम, नहीं इलाज करवाओगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है, फिर अल्लाह के हाथ में। ठीक है, तो देयर आर वेज ऑफ द वर्ल्ड, मैं यही कह सकता हूँ। और कुछ यार देखो, जंग के बारे में ना बाय डिफॉल्ट जो है ना, जंग इज समथिंग अनलेस डन विद स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक रूल्स के साथ, बहुत स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, जंग से कुछ अच्छा अचीव होता नहीं है यार। स्पेशली अब आप देखो ना, जिस तरह अगर आप एक इंसान का खून कर देते हो ना, आप लोगों से किसी ने मनी हाइस्ट देखा है सीजन? सही है, मनी हाइस्ट का आई थिंक सीजन 3 या 4 है। उसमें वो जो अजीब पतली सी लड़की होती है, ब्लॉन्ड सी, वो जो वो पहली दफा अपने एक्स लवर को गोली मारती है ना, तो उसको वो हर जगह नजर आने लग जाता है, याद है? सही है, नहीं टोक्यो नहीं होती यार, वो जो गोल गोल बालों वाली होती है यार, नहीं नायरोबी भी नहीं होती यार। हाँ, कि वो जो लड़के की सेफ में गर्लफ्रेंड होती है, समझ जाओ बस। ठीक है, ठीक है, वो पहली दफा उसको हर जगह अपना मर्डर, जिसको कत्ल करती है ना, वो पागल हो जाती है। जंग से क्या होता है, आपका इंसान को मारने की टेंडेंसी जो है ना, वो उसकी बोतल खुल जाती है। मतलब आप एक बंदे को मारो, आपके पास सब, जिस तरह मैं जो हूं ना, मेरी कहीं लड़ाई होती है ना, मुझे ये फेयर होता है कि यार पाकिस्तानी अवाम कुत्ती हो गई है, पार्डन द लैंग्वेज, ये मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। पहला मुझे फेयर ये होता है। दूसरा फेयर मुझे ये होता है, बड़ा फेयर, कि मैं सामने वाले बंदे को ऐसा हिट ना कर दूं कि कुछ लंबा हो जाए। सही है, आप सामने वाले को मुक्का मारो, उसकी पसली तोड़ दो, उसके तो लग गए। उसको हमने उसको किक मारी, लो किक मारी, उसकी घुटना तोड़ दिया, उसको तो लग गए, 6 महीने गए उसके। ये आपके अंदर एक कॉन्शियस बैरियर होता है। अब एक बंदे को मर्डर कर दो ना, फिर वो बैरियर टूट जाता है। सही है, हम लोग बोलते हैं कि हमारे मुल्क में एक सर्टन ग्रुप है, वो सर्टन काम नहीं कर सकता। सही है, मैं बहुत सेलेक्टेड, हमारे मुल्क में एक ग्रुप है, वो सर्टन काम नहीं कर सकता, लेकिन हम देखते हैं फिर वो काम भी हो जाता है, फिर उससे आगे भी हो जाता है, उससे आगे भी हो जाता है, उससे भी। जो लोग समझ रहे हैं शायद, वो शायद समझने में क्या कह रहा हूं, कि हमारा ग्रुप है वो ये कभी नहीं कर सकता, वो ये भी कर देता है, फिर वो भी कर देता है, क्योंकि इंसान को मारने का वो खत्म हो गया। सही है, इंसान को, जिस दिन आपने इंसान को कत्ल किया ना, तो आपने बहुत सारे बैरियर्स शैटर कर दिए। तो इसलिए मैं भी पर से समझता हूं कि वॉर के अगेंस्ट, मैं भी पर्सनली समझता हूं, अनलेस काफी हद तक जो हमारे रिलीजन की, जो हमने ओ लेवल इस्लामियात में पढ़ी थी, कि अनलेस इट इज फॉर सेल्फ डिफेंस, या कुरान में एक आयत है, और वो आयत जब मैंने पढ़ी थी ना, मेरे कसम से रोंगटे अजीब हो गए थे। वो आयत है, तुम लोगों को क्या हो गया है कि जिन लोगों पे जुल्म हो रहा है, वो दुआ करते हैं, ए खुदा हम पे कोई रहम करने वाला भेज दे, तुम उन लोगों को जाकर छुड़ाते क्यों नहीं? दिस वॉज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम पीपल। हम लोग तो खुद अपनी वाट मार रहे हैं, अपने लोगों की वाट मार रहे हैं अपनी पावर के लिए। मैं समझता हूँ वॉर उस सेंस में सही है, जिस तरह आप नॉर्थ कोरिया में देयर इज एक्सट्रीम जुल्म, हमारे मुल्क में देयर इज एक्सट्रीम जुल्म। सही है, इन इंडिया में आपको पता है जो इनकम डायकोटमी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सही है, इस तरह सर्टेन सिचुएशंस में वॉर इज ए नेसेसिटी। ह्यूमन बीइंग्स बिल्कुल पैसिफिस्ट लोग हैं, जिस तरह बुद्धिस्ट होते हैं ना, आई डोंट थिंक दैट इज अ वर्केबल फिलॉसफी। मतलब बहुत ज्यादा फैल गए, एक अमीर है वो शदीद अमीर हो गए, जो गरीब है वो शदीद गरीब हो गए, जो पाकिस्तान में ही मसला है कि जो इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा हो गई। मेक सेंस? सही, हाँ।
ठीक है, कैपिटलिज्म वाला ही। मेक सेंस। चले भाई अब अकाउंटिंग पे आ जाए। चलो नहीं नहीं